एरोप्लेन में ससुराल। अरे बहन जी कहाँ हो आप? आपको क्या लगा था आप नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा? हम पड़ोसी हैं आपके, सुख दुख खुशी गम सबकी खबर रखते हैं। कैसी बात कर दी बहन जी आपने। अरे आपसे क्यों छुपाएंगे, आप आओ ना। अरे बहन जी जब से हमें पता चला है ना कि आपके देवर नरेंद्र ने आपकी पूरी फैमिली को कनाडा बुलाया है, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी बड़ी खबर और हमें अब पता चल रही है। बिल्कुल ठीक सुना है बहन जी आपने। नरेंद्र के पुत्र की शादी है, इतना बड़ा बिजनेस है उसका, कनाडा में डॉलर कमाता है, डॉलर। हमारी पूरी फैमिली का प्लेन का टिकट भेजा है उसने। अरे बहन जी पूरे पिंड में इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने वाले आप लोग पहले हो। मैं तो कहती हूँ इस बात पर पार्टी होनी चाहिए थी। कोई छोटी मोटी बात है क्या जी? आपको याद है वो अपने परमिंदर भाई साहब, अरे उनका पुत्र 2 घंटे की फ्लाइट लेकर गोवा गया था। उन्होंने तो जी पूरे पिंड में देसी घी के लड्डू बंटवाए थे। मैं तो कहती हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट से जा रहे आप, आपको तो ऐसी पार्टी देनी चाहिए कि गांव में लोग याद रखे। आंटी जी बात तो आपकी 16 आने सच है। जब लड्डू खाए तो खिलाने से पीछे थोड़ी ना हटे जाएंगे। आप फिक्र ना करो जी, हमारी परसों की फ्लाइट है, कल दावत रखते हैं सबके वास्ते। पड़ोसन के कहने पर जस्सी और उसकी मां सुखबीर अगले दिन पूरे पिंड को लड्डू पूरी की दावत देते हैं और इसी के साथ गांव के बच्चे की जुबान पर यह बात चढ़ जाती है कि वो लोग अमृतसर से कनाडा एरोप्लेन में बैठकर जा रहे हैं। और बहन जी हमारे माँ की साइड से कोई गया था कई साल पहले कनाडा, बता रहा था जी बड़ा दूर है कनाडा और बड़ी ठंड होती है उधर। अपना कंबल रजाई मफलर जैकेट सब पैक करके लेना और बहन जी खाने पीने का इंतजाम जरूर कर लेना। अभी इतनी लंबी फ्लाइट में भूख लगेगी तो बार बार पायलट से ढाबे पर प्लेन थोड़ी ना रुकवा पाएंगे आप। प्लेन तो 1-2 बार ही रुकेगा, बार बार रोकने को बोलोगे ना तो पायलट नाराज हो जाते हैं। अच्छा हुआ बहन जी आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अचार पराठे लड्डू पैक करके ले जाऊंगी। वैसे भी आपके भाई साहब है ना, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने की आदत है। 2 दिन बाद। अरे मम्मी जी आपको पता है ना आज रात की फ्लाइट है हम लोगों की, तैयारी हो गई है ना आपकी? अरे हाँ जी बेटा तैयारी तो हो गई है, बस ये आलू के पराठे और लड्डू बनकर तैयार हो जाए। अचार तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है, और कुछ खाने पीने की इच्छा है तो बता दे बेटा, मैं अभी पैक कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी इतने से हो जाएगा। 1 बोतल में लस्सी जरूर रख लेना, आपको तो पता ही है पापा जी बिना लस्सी के पराठे नहीं खा पाते। और हाँ पिंटू और डॉली के लिए भी रख लिया ना कुछ उनकी पसंद का। हाँ बेटा सबके लिए पैक कर लिया है, तू चिंता ना कर। पूरे परिवार के लिए खाना पैक करने के बाद सुखबीर फाइनली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। प्लेन में एयर होस्टेस उन्हें उनकी सीट पर बैठने के लिए कहती है। अरे मम्मी जी कहाँ रह गए आप? इतना बड़ा हवाई जहाज है, मैंने अकेले नहीं बैठना यहाँ। पिंटू के पापा को भी इधर भेजो। और मेरा पिंटू पुत्र कहाँ रह गया? अरे बहू पिंटू जस्सी दोनों मेरे साथ बैठे हैं और डोली अपने दादा के साथ पीछे बैठी हुई है। मम्मी जी ऐसे कैसे चलेगा? अरे आप बात करो ना एयर होस्टेस से, कुछ पैसे देकर अपनी सीट मेरे पास ही करवा लो ना प्लीज। अरे तू चिंता ना कर बेटा, मैं बात करती हूँ। सुखबीर बहू के साथ बैठे हुए पैसेंजर से सीट बदलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सॉरी मैं अपनी सीट पर ही बैठकर ट्रैवल करूंगा। बड़े खड़ूस लोग बैठे हैं यहाँ एरोप्लेन में, ट्रेन में तो लोग तुरंत सीट दे देते हैं। निक्के निक्के बच्चे हैं, ऐसा कैसे अपनी माँ से अलग बैठेंगे? अरे ये तो आपको टिकट कराते समय देखना चाहिए था ना। अब यहाँ बैठकर आप मेरा सर क्यों खा रही हैं? शांति से बैठिए, डिस्टर्ब मत करिए। अरे मम्मी इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ जो सीट के नीचे बटन लगा हुआ है मैंने सुना इसे दबाओ तो एयर होस्टेस आती है और जो भी दिक्कत हो ना वो सबकी मदद करती है। मैं बटन दबा के देखता हूँ। जस्सी एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बटन दबाता है। बटन की आवाज सुनकर एक खूबसूरत एयर होस्टेस जस्सी के पास आकर खड़ी हो जाती है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? अरे पुत्र जी आप ही बताओ, छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ से अलग करना सही बात है क्या? नहीं जी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कौन आपके बच्चों को माँ से अलग कर रहा है? पुत्र मैं अपने देवर की यहाँ जा रही हूँ, उसके बेटे की शादी है ना, उसी में शामिल होने के लिए सभी लोग अभी तो फैमिली जा रहे हैं। लेकिन प्लेन में आने के बाद अब तो मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत प्लेन में टिकट करवा ली। क्या हुआ मैम, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ना। अरे भाई बताने के लिए तो आपको बुलाया है, लेकिन आप पूरी बात सुनी नहीं रही, बीच में ही बात को काट देती हैं। आपको हुई असुविधा के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे मम्मी जी आप रहने दो, इतना घुमा फिरा कर बताओगे तो खाक समझ में आएगा मैडम जी को। मैडम जी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे भतीजे भतीजी हैं, बेटा पैर छुकर पैरे पहना करो। इतना कहते ही दोनों बच्चे कूदकर अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और एयर होस्टेस के पैर छूने लगते हैं।
अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हाँ जी, वही तो बता रहा है। ये मेरे दोनों भतीजा भतीजी है ना, इनको अपनी मम्मी के साथ बैठना है, लेकिन आप लोगों ने टिकट इस तरह से करा दिया कि दोनों बच्चे अपनी मम्मी से अलग बैठे हुए हैं। अब आप एक बात बताओ जी, इतना पैसा खर्च करके कन्नाड़ा जा रहे हैं हम लोग, पूरा परिवार एक साथ नहीं बैठेगा तो सफर में मजा कैसे आएगा? अगर सब अलग अलग ही बैठ कर जाएंगे तो विद फैमिली जाने वाली बात कहाँ रह जाएगी। और वैसे भी ना ये बीजी है ना, बीजी मतलब मेरी दादी, इनको ना थोड़ा कम सुनाई देता है। अब अकेले उधर बैठी हुई परेशान हो रही एज बेचारी। आपके प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ना है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि हमारी पूरी फैमिली को एक साथ बैठने दो, लेकिन कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे उधर आगे ना काफी सारी सीट खाली पड़ी हुई है, हम लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अरे सर, उधर बिजनेस क्लास है, ऐसे कैसे आप लोग अपनी दादी के साथ उधर बैठ सकते हैं? हाँ तो आप हमें कम समझ रहे हो क्या? हम भी बिजनेस वाले हैं, पूरे अमृतसर में पापड़ का वर्ल्ड फेमस बिजनेस है हमारा। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने सुना था कि एयर होस्टेस पैसेंजर की मदद के लिए होती है, फिर आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? देखो जी, आप ऐसा करो, प्लेन को वापस मोड़ लो, हमें नहीं जाना आपकी फ्लाइट में। हाँ, क्या कहा? वापस मोड़ ले? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज कोऑपरेट। इतना कहकर एयर होस्टेस वहां से चली जाती है। कीर्ति प्लीज इन पैसेंजर्स को तुम अटेंड कर लो, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं इनकी बातें सुनकर। मन तो कर रहा है कि एक चप्पट लगा दूं, लेकिन क्या करें, अभी हम ड्यूटी पर हैं, इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं जाने वाली, उधर का काम मैं देख रही हूँ, तुम इन्हें अटेंड करो। दोनों एयर होस्टेस आपस में बातें कर रही थी, तभी बैल की आवाज सुनाई देती है। फिर से वही है, तुम जाओ सॉर्ट आउट करो। गुस्से को दबाते हुए श्रुति वापस से जस्सी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हेल्प करने का प्रॉमिस करके गए थे, अब तो वापस ही नहीं आए मैडम जी। अब आप बताओ, आप कुछ करने वाले हो या हम लोग खुद ही जाकर उधर बैठ जाए? एयर होस्टेस पीछे की रो में बैठे हुए कुछ पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट करके सीट चेंज करने के लिए कहती है। एयर होस्टेस के रिक्वेस्ट करने पर पैसेंजर मान जाते हैं और सुखबीर की फैमिली को एक साथ बैठने के लिए जगह दे देते हैं। आपने साबित कर दिया बहन जी कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अरे बच्चों, पैर ही पाना करो आंटी अंकल जी को। अरे अपनी सीट बदली है उन्होंने हमारे लिए, और तुम यहाँ बैठकर मुंह देख रहे हो। माँ की इतना कहते ही दोनों बच्चे लपक कर अपनी सीट से उठ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बार बार सीट से क्यों उठ जाते हैं? ये एरोप्लेन है, कोई बस नहीं है जिसमें आप लोग खड़े होकर ट्रैवल करोगे। आप अपनी सीट पर बैठे रहो प्लीज। सीट का मामला सेटल करने के बाद एयर होस्टेस श्रुति वापस अपने कैबिन में चली जाती है। हो गया सब सेटल? अरे यार, बस तू नाम मत ले इन लोगों का, दिमाग का दही करके रख दिया है इन्होंने। अब तो मेरी पेशेंस भी जवाब दे रही है। मैंने सब रेडी कर दिया है, पैसेंजर्स को चाय कॉफी सर्व करना स्टार्ट करते हैं। कीर्ति की बात सुनकर श्रुति ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स की तरफ आने लगती है। देख रहे हैं मम्मी जी, आप फिर से आ रही है वो एयर होस्टेस। हाय कितनी सोहनी है ना मम्मी। आप ना मम्मी जी कुछ समझते ही नहीं हो, आपको कोई फिक्र ही नहीं है अपने पुत्र की शादी की। कुछ तो करो, आप इससे मेरी शादी की बात चलाओ ना। अरे बेटा, अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। लाखों में एक है मेरा पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की तुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दे। लेकिन बेटा तुझे भी ना थोड़े हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। कुड़ी को लगना तो चाहिए कि मुंडे में बात है, तभी तो कुड़ी हाँ करेगी। माँ की बात सुनकर जस्सी एक बार फिर से बेल प्रेस कर देता है, जिसे सुनकर श्रुति फिर से उनके पास जाकर खड़ी होती है। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी आप फिक्र ना करो जी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद उठ कर ले लूंगा। वो तो आपसे मिलने का मन कर रहा था तो बस इसीलिए पहले बचा दी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पास और भी काम होता है, ऐसी हरकत करके मेरा समय बर्बाद मत करिए। श्रुति इतना कहकर जाने लगती है। अरे आप भी ना कमाल करते हो जी, मैं समझ गया, आपको सबको चाय पिलानी है, यही काम है ना। अरे आप फिक्र ना करो जी, आप मम्मी जी के साथ बैठकर बातें करो, सबको चाय कॉफी मैं पिला दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे मैंने बोला ना, आप इत्थे बैठो, गल्ले करो जी मम्मी से। इतना कहकर जस्सी श्रुति को अपनी सीट पर बिठा देता है और उसकी ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स के पास पहुंच जाता है। अरे पुत्र बैठना, ठीक तो कह रहा है जस्सी, कितनी देर से दौड़ भाग कर रही है तो थक गई होगी। और मेरा पुत्र चाय कॉफी खाना सब काम कर लेता है, और इतना ही नहीं, ये तो पैरों की मसाज भी ना बहुत अच्छी करता है। आप इतनी देर से खड़े हो, पांव तो दुख नहीं रहे पुत्र जी आपके। जस्सी की मां सुखबीर एयर होस्टेस को उसकी सीट से उठने ही नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर जस्सी भाग भाग के प्लेन में सबको चाय और कॉफी सर्व कर रहा था। किसी तरह सुखबीर से अपना हाथ छुड़ाकर श्रुति वापस अपनी ट्रॉली के पास जाती है और बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर जस्सी को वापस भेजती है।
अरे कौन लोग हैं यार, कहाँ से आ गए? आज के जमाने में भी इतने डफर लोग होते हैं क्या? मुझे लग रहा है इतने कॉम्प्लिकेटेड लोग मैंने अपनी सर्विस में आज पहली बार देखे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता इनको। श्रुति एक तरफ खड़ी बड़बड़ा रही थी, तभी उसे अपने पीछे से सुखबीर की आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा बता तो था, अमृतसर से आए हम लोग और कनाडा जा रहे हैं। बड़ा अच्छा बिजनेस है हमारा। हमारे घर की बहू बेटियां राज कर रही है, राज। किसी चीज की कमी ना है हमारे घर में। और अपने छोटे से जस्सी के लिए हम ना एक सोनी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। एक बात कहूं, मुझे बड़ी सोहनी लगी तो ऐसे जल्दी कुड़ियां पसंद नहीं आती मुझे, लेकिन तेरे तो बात ही कुछ आ रहा है। सुखबीर की बातों का जवाब देने की हिम्मत अब बेचारी श्रुति के अंदर बची नहीं थी। आप यहाँ क्या करी हैं? आपको अपनी सीट पर बैठना चाहिए। हाँ जी, तो सीट पर ही तो बैठ कर आ रहे तब से। इधर तो मैं वॉशरूम के लिए आई थी। सुखबीर को अपनी सीट पर गए हुए अभी थोड़ी देर बीती थी कि तभी एक बार फिर से सुखबीर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजा देती है। यस मैम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? पुत्र कितने घंटे हो गए हमें इस जहाज में चढ़े हुए। तुम लोग तो प्लेन को कहीं रोक ही नहीं रहे हो। सब लोगों के बैठे बैठे कुल्हे जाम हो गया। क्या कहा आपने? प्लेन को कहीं रुकवाया नहीं हमने। और आपके हिसाब से प्लेन कहाँ रुकना चाहिए था? आप क्या समझ रहे हो जी? हम पहली बार प्लेन में आए तो हमें एरोप्लेन के बारे में कुछ पता नहीं है। हम सब पता लगा के आए। हाँ, इतने लंबे सफर पे हैं, कम से कम कोई ढाबा देकर प्लेन तो रोकना चाहिए था आप लोगों को। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, एक जगह पर बैठे बैठे परेशान हो गए। हम लोग घर से पराठे और अचार लेकर आए, कब से वेट कर रहे कि प्लेन थोड़ी देर के लिए कहीं रुके तो हम अपना खाना खा लें। ऐसे बैठे बैठे खाना खाया नहीं जाएगा। आपको भी तो भूख लगी होगी ना पुत्र जी, आप भी हमारे साथ ही खाना खा लेना। और वैसे भी आप तो बहुत जल्दी हमारे फैमिली में आने वाले हो। वैसे बेटा जी आप कहाँ के हो? पंजाब से हो क्या? देखिए आप लोग बार बार भूल जाते हैं, आप बस या ट्रेन में नहीं बल्कि एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। और एरोप्लेन ऐसी ही गली नुक्कड़ पर रुकता हुआ नहीं जाता। अरे कुछ तो दिमाग लगाइए, हवा में हैं आप अभी। हवा में कौन सा ढाबा होता है जहाँ पर प्लेन रुकवा के आप लोग चाय समोसे खाएंगे? आप नाराज मत हो जी, आप कहोगे तो हम बिना चाय पराठे की भी रह लेंगे। देखो कोई परेशान नहीं करेगा श्रुति जी को, उन्होंने कह दिया प्लेन नहीं रुकेगा मतलब नहीं रुकेगा। हाँ, अब चाय नाश्ता समोसे पराठे सब कन्नाडा जाकर खाना। हाँ। अरे यार ये लोग भांग खा कर आए हैं क्या? प्लेन में बैठने से पहले दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या इनकी? ऐसी बातें कौन करता है? मुझसे बोल रही हैं प्लेन साइड में लगाओ, अचार पराठे खाने हैं। सीरियसली? तू क्यों इतना सीरियस हो रही है यार? पार्ट ऑफ द जॉब है, छोड़ ना, बाकी पैसेंजर्स पर ध्यान दे। अपने उस जंगली से बेटे की शादी मेरे साथ करने के सपने देख रहे हैं ये लोग। बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं मुझे। अब तो एकदम हद ही हो गई है। एक बार प्लेन से नीचे उतर जाऊं उसके बाद मैं इन्हें बताऊंगी कि ये चंडीगढ़ वाली श्रुति चीज क्या है। पंजाब से कनाडा जाने वाली इस फ्लाइट में बैठे हुए सुखबीर और उसके पूरे परिवार ने मिलकर एयर होस्टेस श्रुति को एकदम नाक में दम कर दिया था। आखिरकार लंबे सफर के बाद फाइनली प्लेन कनाडा में लैंड होता है और सभी पैसेंजर उतरकर जाने लगते हैं। जस्सी भी अपनी मां सुखबीर और बाकी के परिवार के साथ प्लेन से उतर गया था और अब एयरपोर्ट पर खड़ा होकर अपना सामान कलेक्ट कर रहा था। अरे देख तो, ये वही एयर होस्टेस है ना? देख अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद तो और भी सोहनी लग रही है। मम्मी जी अब कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, मैं जा रहा हूँ, उसे फोन नंबर लेकर आता हूँ। जस्सी दौड़ते हुए श्रुति के पास जाता है। अरे श्रुति जी आप तो बड़े सोहने लग रहे हैं इस ड्रेस में। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि वो सब जो आपसे फ्लाइट में बात हुई ना वो मजाक नहीं है। मैं सच्ची में आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप अपना फोन नंबर और एड्रेस दे दो, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आपके घर आऊंगा। माना जी बहुत सीरियस हूँ। अरे बंद करो अपनी बकवास, परेशान हो गई हूँ। 16 घंटे की फ्लाइट में बोल बोल के दिमाग खाली कर दिया है तुम लोगों ने। क्या एकदम जंगल से उठकर चले आए हो? एरोप्लेन में पहली बार बैठने वाले बहुत लोग आते, लेकिन आप लोगों की जैसा जंगली परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। अब क्या कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगे? हैं? मतलब लड़की की पसंद नापसंद जाननी जरूरी नहीं होती है? मैंने कब कहा मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ और तुम मेरे घर अपने पेरेंट्स को लेकर आ सकते हो? कब कहा मैंने? और कहाँ है तुम्हारी मम्मी? जरा बुलाओ तो। श्रुति की आवाज सुनकर सुखबीर भी वहां पर आ जाती है। वेरी गुड, आ गई आप भी। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। दुनिया में आखिरी लड़का भी बचा होता ना आपका जस्सी, तब भी शादी ना करती आपके बेटे से। अरे बेटा बड़ी खतरनाक है ये लड़की तो, देख कैसे चप्पड़ चप्पड़ जुबान चला रही है। और यहाँ एरोप्लेन में तो बड़ा ही मुस्कुरा के बात कर रही थी। हाँ कर रही थी मुस्कुरा की बात, वो मेरा जॉब था, ड्यूटी पर थी मैं। माँ कसम, अगर आप लोग प्लेन में ना होकर कहीं और मिले होते ना मुझे, तो मैं तुम्हें बताती कि मैं क्या चीज हूँ।
तुम लोग जा रहे हो या मैं अभी अम्मा बहन पर आ जाऊं? मम्मी जी मेरी शादी। अरे बेटा चल तू, बड़ी बदतमीज लड़की है तू, चल उधर शादी में कोई और लड़की देख लेंगे पुत्र, यह तो बड़ी मुंह फट है। तेरे लिए तो गौ जैसी लड़की देख कर लाएंगे, अब जा पुत्र। श्रुति के तेवर देखकर सुखबीर और जस्सी के तेवर एकदम ढीले हो गए थे और वो वहां से सर पर पांव रखकर भाग लेते हैं।